नमस्कार दोस्तों, मैं राजाराम शर्मा और आप देख रहे हैं साइंस वाला गुरुजी। और इसमें हम आज हैं नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अंतःस्रावी तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र की ग्रंथि पीनियल ग्रंथि जो आपके सामने उपस्थित है। अंतःस्रावी तंत्र की ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में ही लगी होती है। हम पीयूष ग्रंथि के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास है पीनियल ग्रंथि। देखिए, जो ये वाला भाग आप दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये वाला भाग ये है पीयूष ग्रंथि जो मस्तिष्क में ही लगी होती है, और ये वाला पोर्शन है हाइपोथैलेमस। यहाँ पे ये अभी जब मस्तिष्क पढ़ाएंगे आपको बताएंगे मेरु रज्जु आकर के जहाँ जुड़ती है वो होता है थैलेमस। और इस तरीके से थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों मिलकर के एक भाग बनाते हैं जिसको हम बोल देते हैं डाइएन्सेफलॉन। उसको हम बोल देते हैं डाइएन्सेफलॉन। तो इस तरीके से ये जो पीनियल ग्रंथि है ये मस्तिष्क में थैलेमस और हाइपोथैलेमस को जो संयुक्त बोल से डाइएन्सेफलॉन से लगी होती है। और ये जो ग्रीन कलर की आप देख पा रहे हैं ये क्या है? पीनियल ग्रंथि है। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है, ये बात अपने क्लियर हुई। अब बात आती है पीनियल ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है। पीनियल ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन, ठीक है। हमने एक आपको पढ़ाया था मेलानोसाइट हार्मोन, जिसको एमएसएच हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। वो हार्मोन पीनियल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से निकलता है और क्या करता है, हमारे त्वचा में रंग को डार्क करेगा, क्योंकि पीनियल ग्लैंड से निकलने वाला मेलाटोनिन और पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला कौन सा? एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करेगा, जो पीयूष ग्रंथि से निकलता है और क्या बनाता है, ये बनाता है मेलेनिन वर्णक। मेलेनिन वर्णक बनाता है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला एमएसएच हार्मोन मेलेनिन वर्णक बनाएगा और मेलेनिन वर्णक हमारे त्वचा के रंग को डार्क करता है। अगर मेलेनिन वर्णक ज़्यादा बनेगा तो त्वचा गहरे रंग की या काले रंग की होगी, और अगर कम बनेगा तो व्यक्ति फेयर होगा। अब होता क्या है, पीनियल ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन है मेलाटोनिन, ये हार्मोन हमारी त्वचा के रंग का निर्धारण करता है। हमारी त्वचा जो मेलेनिन की वजह से ज़्यादा डार्क हो जाती है उसे कम करने की कोशिश करता है, उसके प्रभाव को कम करने की कोशिश करता है। तो हम सीधे सीधे कहें कि मेलाटोनिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले मेलेनोसाइट हार्मोन के विपरीत कार्य करता है, जिससे त्वचा का रंग फेयर या गोरा हो जाता है। लेकिन एक बात और है, ये जो पीनियल ग्रंथि है ये किशोर अवस्था के प्रारंभ में, किशोर अवस्था के प्रारंभ में मतलब ये मान लिए कि 12 से 14 वर्ष की उम्र में ये ग्रंथि नष्ट हो जाती है। 12 से 14 वर्ष की उम्र में ये ग्रंथि नष्ट हो जाती है। तो देखिए, पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम सबसे छोटी ग्रंथि पढ़ते हैं पीयूष ग्रंथि को। तो ऐसा क्यों है? वो इसलिए है कि ये जो पीयूष ग्रंथि जीवन भर रहती है और पीनियल ग्रंथि क्या होती है, 12 से 14 वर्ष की अवस्था में ही नष्ट हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में फिर हम पूछे कि भाई बड़ी ग्रंथि कौन सी है या छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो छोटी ग्रंथि सबसे छोटी फिर कौन सी रह जाती है हमारे पास? पीयूष ग्रंथि। अगर पेपर में दोनों ग्रंथियों के बारे में आता है तो हम कौन सी ग्रंथि करेंगे? पीनियल ग्रंथि। क्लियर है? तो पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में लगी होती है डायएन्सेफलॉन से। इससे हार्मोन मेलाटोनिन निकलता है। ये हार्मोन हमारी त्वचा के रंग को फेयर करने की कोशिश करता है एमएसएच हार्मोन के विपरीत कार्य करके। किशोर अवस्था के प्रारंभ में ये नष्ट हो जाती है और नष्ट होकर के कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल बनाती है, और ये क्रिस्टल मस्तिष्क में ही पड़े रहते हैं। और जब नष्ट होने के बाद ये क्रिस्टल बन जाते हैं तो इन्हें कहा जाता है मस्तिष्क की रेत। मस्तिष्क की रेत कहा जाता है। तो आप याद रखें, ब्रेन सैंड या मस्तिष्क की रेत किसे कहते हैं हम? ब्रेन सैंड या मस्तिष्क की रेत किसे कहते हैं? पीनियल ग्रंथि को। कब कहते हैं? जब ये नष्ट हो जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट के कण
या क्रिस्टल बनाते हैं। एक और कहते हैं इसे तीसरी आंख, तीसरी आंख, थर्ड आई। किसे कहते हैं तीसरी आंख? पीनियल ग्रंथि को कहते हैं। तीसरी आंख क्यों कहते हैं? आप लोगों ने देखा होगा जो सूरदास लोग होते हैं, जो जन्म से अंधे लोग होते हैं, उनके अंदर सेंस की जो कैपेसिटी होती है सबसे ज्यादा होती है। और क्यों होती है ऐसा? क्योंकि उनमें पीनियल ग्रंथि ज्यादा विकसित होती है। इसकी वजह से उनका जो ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस वाला भाग है ये ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, वो एक बार किसी को स्पर्श कर लेते हैं तो उसे जीवन भर उसको नहीं भूल सकते। वो हाथ से टच करके बता देते हैं कि कौन सा नोट है या कौन व्यक्ति है। ठीक है, तो उनकी जो सेंस होती है किसकी वजह से? पीनियल ग्रंथि की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसलिए पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है तीसरी आंख, थर्ड आई, क्योंकि उनके पास आंखें तो होती नहीं है जो सूरदास लोग होते हैं। तो वो कैसे सेंस करते हैं? वो करते हैं किसकी वजह से? संवेदनाओं को ग्रहण करके। और कौन सी संवेदना? ये स्पर्श से। ठीक है, इसके बाद इसे एक नाम और देते हैं और वो है जैविक घड़ी। जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक। किसको कह रहे हैं भाई? जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक? वो कह रहे हैं हम पीनियल ग्रंथि को। जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक हम कहते हैं पीनियल ग्रंथि को। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमारी यहाँ पे पीनियल ग्रंथि जो हमने पढ़ी है कंप्लीट होती है। इसमें क्या क्या हमने पढ़ा है? हमने पढ़ा है पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में लगी होती है। और मस्तिष्क का कौन सा भाग? डाइएनसेफलॉन। डाइएनसेफलॉन। डाइएनसेफलॉन क्या होता है? डाइएनसेफलॉन थैलेमस और हाइपोथैलेमस को मिलाकर के जो भाग बनता है उसको बोलते हैं। ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। ठीक है, लेकिन ये किशोर अवस्था के प्रारंभ में क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। जब किशोर अवस्था के प्रारंभ में नष्ट हो जाती है तो इस ग्रंथि को फिर हम सबसे छोटी ग्रंथि से हटा देते हैं और सबसे छोटी ग्रंथि फिर मान लिया जाता है पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, ये ग्रंथि मस्तिष्क की रेत, तीसरी आंख और जैविक घड़ी कहलाती है। मस्तिष्क की रेत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में एक कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट के कणों के रूप में जमा हो जाती है नष्ट होने के बाद। और ये तीसरी आंख क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्रंथि जो जन्म से अंधे व्यक्ति होते हैं उनमें ज़्यादा सक्रिय होती है, जिसकी वजह से उनका मस्तिष्क जो है थैलेमस और हाइपोथैलेमस वाला भाग ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। और ऐसी स्थिति में वो लोग, आप जानते हैं, बहुत जल्दी एक बार बहुत जल्दी ही किसी को पहचान लेते हैं जिनको वो पहले कभी उनको स्पर्श किया हुआ है। या आप देखते हैं कि कितने भी नोट उनको मिक्स करके दे दीजिए, वो हाथ से पता लगा लेते हैं कितने का नोट है। ठीक है, तो इस तरीके से। और जैविक घड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लैंगिक द्विरूपता प्रदर्शित करती है। इस तरीके से हमने पढ़ी है पीनियल ग्रंथि। अब उसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं और हम नेक्स्ट ग्रंथि देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट ग्रंथि हमारे पास गले में स्थित होती है, जिसको हम बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। गले में स्थित होती है थायराइड। थायराइड ग्रंथि जो है ये द्विपालित अवस्था में, ये वाला जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो ग्रंथि है ये कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि है। और ये एच आकार की होती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो हम यकृत कहेंगे। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात आती है तो क्या कहेंगे हम? कौन सी आती है? थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी? थायराइड ग्रंथि। अब ये ग्रंथि जो है एक हार्मोन रिलीज करती है, जिस हार्मोन को हम बोलते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन कौन सा हार्मोन है भाई? थायरॉक्सिन हार्मोन है। कहां से निकलता है ये हार्मोन? ये हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। और यह हार्मोन हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज होती है उनको कंट्रोल करता है। हमारे शरीर में आयोडीन की पूर्ति करता है। कौन? थायरॉक्सिन हार्मोन। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए तो हमारे शरीर पे बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं। कई लोगों के आपने देखा होगा
कि ये गला जो है वो सूज करके बाहर की तरफ लटक जाता है, जैसे गलगंड या घेंगा रोग कहते हैं। किसकी वजह से? थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से, या फिर हम कहें कि हमारे शरीर में जो हम भोजन ले रहे हैं उसमें आयोडीन की कमी की वजह से। जब आयोडीन की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस स्थिति में क्या होता है, थायरॉक्सिन, ये जो थायराइड ग्रंथि है वो हमारे खून से आयोडीन लेने की कोशिश करती है और इस तरीके से वो फूल जाती है और उसे हम बोल देते हैं गलगंड या घेंगा रोग। ठीक है, ये आयोडीन की पूर्ति के लिए फिर क्या करते हैं, आपने देखा होगा आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक, इसमें क्या होता है, नमक का तो फॉर्मूला NaCl होता है, तो इसका मतलब इसमें आयोडीन तो है ही नहीं, सॉरी, आयोडीन तो है ही नहीं। तो हम आयोडीन युक्त नमक क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत सरकार ने जो पहले चलता था मोटा नमक वो बंद कर दिया है। उसका कारण है कि चाहे कोई वेज खा रहा है या नॉन वेज खा रहा है, आयोडीन सब लोग खाते हैं। अगर आयोडीन की पूर्ति हमें करनी है तो नमक में हम आयोडीन मिला दें। तो इसलिए जब नमक को पीसा जाता है, ग्राइंड किया जाता है, तो उसमें आयोडीन की मात्रा मिलाई जाती है, इसीलिए इसे आयोडीन युक्त नमक कहते हैं। NaCl के साथ में क्या मिला दी जाती है, आयोडीन मिला दी जाती है और इसे बोला जाता है आयोडीन युक्त नमक। क्लियर है अभी? ये हमने पढ़ लिया आयोडीन युक्त नमक, और इसलिए जब हम नमक खाते हैं तो उससे हमारे शरीर में आयोडीन की पूर्ति हो जाती है। बाकी समुद्री जो खाद्य पदार्थ हैं, चाहे वो समुद्री जीव जंतुओं को खा रहे हैं या समुद्री खरपतवार को खा रहे हैं, समुद्री मतलब आपके सलाद खा रहे हैं, वो सब चीज़ें क्या करते हैं, हमारे शरीर में आयोडीन की पूर्ति करती हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में आयोडीन की पूर्ति कहाँ से होती है, वो है जितने भी ज़मीन से खोदकर निकाले जाने वाले फल हैं, ये जितने भी ज़मीन से खोद करके निकाले जाने वाले जो भी प्लांट प्रोडक्ट हैं उनको हम खाते हैं, उनसे हमारे शरीर में आयोडीन की पूर्ति होती है। क्लियर है? ठीक है। अब आयोडीन की अगर कमी हो जाए ना हमारे शरीर में, तो बच्चे जो हैं वो मंदबुद्धि होते हैं, कुरूप होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है आयोडीन की कमी का वो पड़ता है छोटे बच्चे और प्रेग्नेंट लेडियों पर। इसलिए हमें हमेशा आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। इस ग्रंथि की अधिकता से होने वाले रोग हैं ग्रेव्स और प्ल्यूमर। कमी से होने वाले रोगों में गलगंड है, जड़ मानवता है जिसके क्रेटिनिज्म कहते हैं। इसमें मंदबुद्धि जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा मंदबुद्धि और विक्षिप्त हो जाता है। मिक्सिडेमा गल्स रोग है, हाशीमोटो है। हाशीमोटो में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। बहुत ज़्यादा कमी होने की वजह से जो ग्रंथि है वो अपनी कोशिकाओं को ही नष्ट करने लग जाती है और इस तरीके से व्यक्ति सूखने लग जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन के प्रभाव। अब थायरॉक्सिन हार्मोन के प्रभाव किस वजह से हैं, तो हमने कल पढ़ाया था आपको, या हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ाया था, जो हमने बनाई थी पीयूष ग्रंथि की, उसमें एक TSH हार्मोन पढ़ा था। TSH हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड उत्तेजन हार्मोन। जब पीयूष ग्रंथि से TSH हार्मोन निकलेगा तो ये निकलेगा। अगर इस TSH हार्मोन की कमी हो गई तो भी थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो सकती है। ठीक है, तो अभी हमने दो ग्रंथि पढ़ी हैं, एक पीनियल ग्रंथि और एक थायराइड ग्रंथि। थैंक यू।